हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर फाइन। आज के अपने इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में, जिन्हें क्रोमोसोमल एबेरेशंस भी हम कहते हैं। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है गुणसूत्र की संरचना में होने वाले परिवर्तन, जिससे ऐसा परिवर्तन जिससे कि केवल गुणसूत्र की संरचना परिवर्तित होती है। एक तो ऐसे उत्परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और दूसरे तरीके के जो होते हैं वो होते हैं गुणसूत्र की संख्या में होने वाले परिवर्तन, यानी कि ऐसा चेंज आएगा जिससे गुणसूत्र का जो नंबर है वो बदल जाएगा। ठीक, पहले वाले केस में क्या होगा, केवल स्ट्रक्चर जो है किसी गुणसूत्र का वो प्रभावित होगा, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस और एबेरेशंस, जो कि दो प्रकार का है। पहला है मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र की संरचना में होने वाला परिवर्तन, एंड द सेकेंड वन इज गुणसूत्र की संख्या में होने वाला परिवर्तन, न्यूमेरिकल चेंजेस और न्यूमेरिकल मॉडिफिकेशंस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। तो इस वीडियो में फिलहाल हम डिस्कस करेंगे अबाउट गुणसूत्र की संरचना में होने वाला परिवर्तन, मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बच्चों, मॉर्फोलॉजिकली जब किसी गुणसूत्र में परिवर्तन होता है तो वो चार तरीके से होता है। चार तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज डिलीशन, ये भी दो प्रकार का होता है, टर्मिनल डिलीशन, इंटरकैलरी डिलीशन। इसके बारे में मैं आगे डिटेल में आपको डिस्कस करूँगी। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे फ्लो चार्ट टाइप कुछ बनाया है, क्लासिफिकेशन टाइप, विच विल हेल्प यू टू लर्न द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, राइट। तो फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंज होता है जिसे कहते हैं डिलीशन, विच इज़ अगेन ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनल डिलीशन एंड इंटरकैलरी डिलीशन। सेकेंड वन इज डुप्लीकेशन, विच इज़ ऑफ फोर टाइप्स, टैंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन एंड ट्रांसपोज डुप्लीकेशन. The third type of structural change is inversion, which is again of two type, paracentric and pericentric, ठीक। और जो चौथा स्ट्रक्चरल चेंज है वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन भी दो तरीके का है, सिंपल एंड रेसिप्रोकल। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद डिलीशन। डिलीशन समझाने से पहले थोड़ा सा हम आते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी कि संरचनात्मक चेंज, जो गुणसूत्र की संरचना में चेंजेस आ रहे हैं, किसी भी गुणसूत्र की संरचना कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल चेंज किसी भी गुणसूत्र में बच्चों आने का कारण होता है, फर्स्ट तो है ड्यू टू द एरर इन सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन जब हो रहा है उस समय कुछ ऐसा एरर हो रहा है, इस प्रकार से कोशिका विभाजन प्रभावित हो रहा है कि स्ट्रक्चरल चेंज उसमें क्रोमोसोम में या गुणसूत्र में आ रहा है, ठीक है। सेकेंड आपका देखो क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के कारण भी गुणसूत्र की संरचना परिवर्तित हो जा रही है। जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो अलग अलग पोजीशन पर जुड़ जाते हैं और गुणसूत्र की संरचना को चेंज कर देते हैं। एंड द थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन। निषेचन के समय भी गुणसूत्रों की संख्या में संरचना में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। ये एक गुणसूत्र मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बताया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल क्रोमोसोम। जो ये बीच में है इसको सेंट्रोमियर हम बोलते हैं, एंड दीज टू आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड कहलाती हैं। और ये जो गुणसूत्र है ये किससे बना होता है, डीएनए से, राइट। और इस पर उपस्थित छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं विच विल कंट्रोल द कैरेक्टर्स, दे आर नोन एज जीन्स। तो यहाँ पे मैंने ABCDE ये जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ABCDEFGHI, ओके। अब इसी गुणसूत्र की सहायता से हम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले आता है डिलीशन। सबसे पहला जो संरचनात्मक चेंज हो रहा है गुणसूत्र में वो है डिलीशन। बच्चों, फर्स्ट वन इज डिलीशन, या इसे हम डेफिशिएंसी भी कहते हैं। डिलीशन या डेफिशिएंसी का मतलब है कि गुणसूत्र में, पूरे गुणसूत्र में एक सिंगल ब्रेक लगेगा, ठीक है, एक सिंगल ब्रेक, और उससे गुणसूत्र का कोई भी पार्ट जो है वो टूट के अलग हो जा रहा है।
टूट करके गुणसूत्र का कोई पार्ट अलग हो जा रहा है, उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी या डिलीशन। ठीक है, तो गुणसूत्र में कोई भी ब्रेक, कोई भी टुकड़ा टूट करके अलग होना डिलीशन या डेफिशिएंसी कहलाता है। ये दो प्रकार का है, एक है टर्मिनल डिलीशन और सेकेंड है आपका इंटर कैलरी डिलीशन। ठीक है, तो टर्मिनल डिलीशन जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, टर्मिनल डिलीशन में क्या होता है, केवल एक इसमें ब्रेक होता है, केवल एक ब्रेक लगता है, कहीं से एक जगह से ब्रेक होता है क्रोमोसोम, और ब्रेक होने के पश्चात ये जो टुकड़ा है, ये टर्मिनल एंड की ओर जो टुकड़ा, ये जो पार्ट है, ये लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल क्रोमोसोम ये था, एंड आफ्टर डिलीशन द क्रोमोसोम विल बिकम लाइक दिस, CDE सेंट्रोमियर एंड देन FGHI। ओके, तो ये है टर्मिनल डिलीशन। यहाँ पे सिंगल ब्रेक होता है, क्रोमोसोम एक ही जगह पे ब्रेक होता है, और जो टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड है इंटर कैलरी डिलीशन। ये डिलीशन का डेफिशिएंसी या डिलीशन का पार्ट है इंटर कैलरी डिलीशन। इसमें क्या होता है, इंटर कैलरी यानी कि बीच से, तो बीच से कोई पार्ट ऑफ क्रोमोसोम लॉस्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि दो जगह से ब्रेक होता है क्रोमोसोम, दो जगह से क्रोमोसोम ब्रेक होगा, और दो जगह से ब्रेक होने के बाद जो बीच का मिडिल पार्ट है, दिस विल गेट लॉस्ट, राइट। मिडिल पार्ट जो है इसका लॉस्ट हो जाएगा, और जो बाकी के जो पार्ट्स हैं ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये डिलीटेड पोर्शन है, और डिलीट होने के पश्चात जो इंटरकैलरी डिलीशन के पश्चात जो क्रोमोसोम बन रहा है वो है ADE, B एंड C लॉस्ट हो गया, ADE एंड FGHI। ठीक है, यह है डेफिशिएंसी या डिलीशन इसे कहते हैं हम। कभी कभी क्या होता है, गुणसूत्र का कोई भी एक पार्ट उससे टूट करके हट जाता है, जिसे कि डिलीशन कहा जाता है। ये डिलीशन के कारण किसी किसी जीव में ये लीथल भी होता है, यानी कि जीव की मृत्यु भी इससे होती है। अगर डिलीशन कुछ इस प्रकार का है, मृत्यु के लिए भी रिस्पॉन्सिबल वो डिलीशन रहता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा सेकंड जो प्रकार है संरचनात्मक परिवर्तन का, वो है डुप्लीकेशन। तो देखो बच्चों, डुप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया था, डुप्लीकेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का जो डिलीटेड पोर्शन है, सपोज एक पोर्शन, उससे एक सेगमेंट हट रहा है, तो वो रीअटैच हो जा रहा है, डुप्लीकेट हो जा रहा है उसी क्रोमोसोम में, उसी आर्म में या कहीं और किसी अन्य तरीके से, तो इसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सेस देन नॉर्मल। इसको शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं हम कि कोई पार्ट, कोई सेगमेंट क्रोमोसोम का टूट करके हटा और वो फिर से रिपीट हो गया। ठीक, तो उसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन के प्रकार हैं कि कहाँ पे वो जो पार्ट सेगमेंट टूटा था, उस टूटा हुआ सेगमेंट कहाँ पर और किस तरीके से अपने को रिपीट कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है, इसके आधार पर 4 प्रकार के डुप्लीकेशन है बच्चों। फर्स्ट है टेंडम डुप्लीकेशन, सेकेंड है रिवर्स टेंडम, थर्ड डिस्प्लेस्ड एंड फोर्थ इज ट्रांसपोज। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है, जो डुप्लीकेटेड रीजन है, सपोज ABC इज द रीजन विच इज़ गोइंग टू डुप्लीकेट, तो ये नॉर्मल अपनी जहाँ पे ये डुप्लीकेट होगा रिपीट करेगा कंटिन्यूएशन में, राइट। द डुप्लीकेटेड रीजन इज प्रेजेंट क्लोज टू नॉर्मल रीजन विच इज डुप्लीकेटेड, मतलब जहाँ पर ये सपोज दिस ABC पोर्शन इज गोइंग टू duplicate, so it will repeat or duplicate here in continuation with this part. Normal chromosome ये है ABCDE FGHI, this is centromere. Duplication, tandem duplication में क्या होगा, ABC and in continuation with this part, this ABC will duplicate, तो ये टेंडम डुप्लीकेशन। ठीक, नेक्स्ट है रिवर्स टेंडम। रिवर्स टेंडम भी आपको नाम पढ़ के अब टेंडम समझ में आया, तो रिवर्स टेंडम का क्या मतलब है। रिवर्स टेंडम में क्या होगा बच्चों, जो डुप्लीकेटेड रीजन है, जो रीजन डुप्लीकेट हो रहा है, वो नॉर्मल जो है उसी से क्लोजली ही डुप्लीकेट करेगा, बट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इन रिवर्स orientation or in reverse order it will duplicate, like the normal chromosome is ABCDE centromere and FGHI, ये जीन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, तो ABC अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो रिवर्स टेंडम में इसका क्या सीक्वेंस रहेगा, ABC एंड CBA रिवर्स होके डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, और बाकी का जो क्रोमोसोम है वो सेम रहेगा। ठीक, एंड द थर्ड वन इज डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन।
डिस्प्लेस्ड में क्या होता है बच्चों, डुप्लीकेटेड रीजन, जो रीजन डुप्लीकेट हो रहा है, ये जो डुप्लीकेट हो रहा है रीजन, ये नॉर्मल रीजन के क्लोज कांटेक्ट में नहीं होता। जैसे यहाँ क्या था, टैंडम में और रिवर्स टैंडम में क्या था, ABC डुप्लीकेट हो रहा था, तो ABC विल बी क्लोजली गेट अटैच टू ABC। हियर इन रिवर्स टैंडम ABC will duplicate in close contact to ABC but in reverse order। but displace में क्या होता है, जो duplicated region है वो नॉर्मल रीजन के क्लोज कांटेक्ट में डुप्लीकेट नहीं होता है, अलग से डुप्लीकेट होता है। ठीक है, ये डुप्लीकेटेड डिस्प्लेस्ड ट्रांसलोकेशन डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन भी क्या है, दो प्रकार का है। पहला है होमोब्रेकियल एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोब्रेकियल। होमोब्रेकियल डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, जैसे ABC बच्चों, ABC सेगमेंट ही मैंने लिया है समझाने के लिए आपको। अगर ABC सेगमेंट डुप्लीकेट हो रहा है तो ये होमोब्रेकियल मतलब कि सेंट्रोमियर के एक ओर का जो क्रोमेटिड है वहीं पे डुप्लीकेट होगा, राइट, लेकिन इसके क्लोज कांटेक्ट में नहीं, इससे थोड़ा दूर। ठीक है, नॉट इन कंटिन्यूएशन विद दिस वन, ये होमोब्रेकियल डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन कहलाएगा। ठीक है, सेकेंड वन इज हेट्रोब्रेकियल डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। यहाँ पे जो डुप्लीकेटेड रीजन है ABC, ये डुप्लीकेट होगा कहाँ, इन दी नॉनसिस, इधर सेकेंड क्रोमेटिड में, राइट। ABC डुप्लीकेट हो रहा है बट सेंट्रोमियर के दूसरी ओर डुप्लीकेट हो रहा है, तो ये है आपका डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। ट्रांसपोज डुप्लीकेशन में क्या होता है, जो डुप्लीकेटेड रीजन है वो अपने को नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में, जैसे इसमें ABC अगर डुप्लीकेट हो रहा है, ABC को डुप्लीकेट होना है तो इस क्रोमोसोम में डुप्लीकेट ये नहीं होगा, इस क्रोमोसोम में रिपीट नहीं होगा, ये दूसरे किसी, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसका सीक्वेंस है ABCDEFGHI, इसमें जो सीक्वेंस है वो है MNOPQRSTU। ठीक है, तो ABC अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो ट्रांसपोज में क्या सीक्वेंस रहेगा, इसी अपने सेम होमोलोगस क्रोमोसोम में नहीं वो डुप्लीकेट होगा, वो होगा दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में। देखो MNOPQ सेम, और यहाँ का ABC कहाँ डुप्लीकेट हो गया, दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में। ठीक है, तो ये कहलाता है ट्रांसपोज टाइप ऑफ डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन के 4 टाइप्स मैंने आपको समझाई, टैंडम, रिवर्स टैंडम, डिस्प्लेस्ड एंड ट्रांसपोज। आगे अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, जो कि कहलाता है इन्वर्जन। अगला है बच्चों इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, फिर से क्रोमोसोम का एक पार्ट टूटता है और फिर से जुड़ जाता है, टूट रहा है और जुड़ रहा है, लेकिन जो जुड़ रहा है, जो रीयूनियन हो रहा है क्रोमोसोम का, वो 180 डिग्री के रोटेशन के साथ होता है। यहाँ पे कोई भी पार्ट जो है ना तो लॉस्ट होता है ना एक्स्ट्रा रिपीट होता है, बट जो सीक्वेंस इसमें जीन्स का सीक्वेंस जो रहता है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रोटेशन हो जा रहा है, पूरी क्रोमोसोम का जो पोर्शन टूट रहा है वो फिर जुड़ रहा है, तो रोटेट होकर के जुड़ रहा है ना। रोटेशन कितने का हो रहा है, 180 डिग्री एंगल का रोटेशन इसमें हो रहा है, 180 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट ऑफ जीन है वो चेंज हो जाता है। अब ये भी 2 प्रकार का होता है, एक है पैरासेंट्रिक जिसमें कि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है। सेंट्रोमियर आपको पता है, देखो अभी मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर डायग्राम से बताती हूँ। इन्वर्जन 2 तरीके का है, पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। पैरासेंट्रिक मतलब कि यहाँ सेंट्रोमियर का कोई लेना देना नहीं है, जो भी पोर्शन टूटेगा और रिवर्स होगा वो सेंट्रोमियर की एक ही ओर की जो क्रोमेटिड है उसमें होगा, राइट। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन इसको हम कहेंगे। और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है कि द सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व्ड, कि जो जीन्स रोटेट होंगे 180 डिग्री में जो जीन्स रोटेट होंगे वो सेंट्रोमियर को इंक्लूड करेंगे अपने में। ठीक है, तो पैरासेंट्रिक को पहले समझते हैं। देखो बच्चों, नॉर्मल क्रोमोसोम में जीन्स का सीक्वेंस है ABCDEFGHI, यहाँ पे सेंट्रोमियर, राइट। तो यहाँ सेंट्रोमियर का कोई नहीं, सेंट्रोमियर के इधर आर्म में जो जीन्स है वो सेम रहेंगे। यहाँ क्या हुआ, देखो ABCDE था, तो यहाँ BCD एक ब्रेक यहाँ हुआ, एक ब्रेक यहाँ हुआ, ठीक है।
और ये पूरा 180 डिग्री घूम करके डी इधर, देन सी, देन बी, उल्टा चिपक गया, 180 डिग्री के रोटेशन के साथ आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हुआ, सेंट्रोमियर के एक ही और ये इन्वर्जन हुआ, तो ये कहलाता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, राइट। इन पेरीसेंट्रिक में क्या होगा, देखो बच्चों, नॉर्मल क्रोमोसोम में ABCDE FGHI, है ना। तो यहाँ पे एक ब्रेक इधर आएगा, एक ब्रेक इधर आएगा, और अब इन्वर्जन होगा। अब ये घूमेगा क्रोमोसोम, 180 डिग्री पर रोटेट करेगा, तो जो सीक्वेंस होगा ABC तो वैसा ही रहेगा। अब ये ऐसे घूम जाएगा तो क्या आ जाएगा, GFDE, GFDE यूँ घूमेगा ना, GFDE एंड देन HI वैसा ही रहेगा। तो ये कहलाता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन के दो प्रकार है, पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। तो इन्वर्जन में हमको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ना तो कोई जीन आ रहा है, कोई भी क्रोमोसोम का पोर्शन कोई ना इंक्रीज हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है, ना ही लॉस हो रहा है उसका, ठीक है। जैसा हमने देखा था डिलीशन में क्या हो रहा था, डिलीशन में एक पार्ट जो है क्रोमोसोम का, एक सेगमेंट जो है वो उसका लॉस्ट हो जा रहा था, वो लॉस्ट हो जा रहा था, टूट करके हट जा रहा था, ठीक है। डुप्लीकेशन में हमने क्या देखा था कि डुप्लीकेट हो जा रहा था, एक कोई सेगमेंट ऑफ जीन्स जो क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। बट यहाँ पे इन्वर्जन में क्या हो रहा है, ओनली द अरेंजमेंट ऑफ जीन इज गेटिंग चेंज्ड हियर, नो लॉस और नो गेन ऑफ जीन, ठीक है। इन्वर्जन के बाद बच्चों जो फोर्थ टाइप का स्ट्रक्चरल चेंज होता है गुणसूत्र में, वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन को समझते हैं। ट्रांसलोकेशन में बच्चों क्या होता है, किसी भी गुणसूत्र के का जो एक पोर्शन है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, वो ट्रांसलोकेट हो जाता है इनटू अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरे किसी गुणसूत्र पे किसी एक गुणसूत्र का जीन्स का सीक्वेंस शिफ्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। किसी एक गुणसूत्र का कुछ भाग किसी अन्य नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे शिफ्ट हो जा रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं ट्रांसलोकेशन। दो प्रकार का है, फर्स्ट इज सिंपल ट्रांसलोकेशन एंड सेकेंड वन इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसको भी डायग्राम से समझते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पे सिंपल ट्रांसलोकेशन एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन दोनों को डायग्राम से समझाया हुआ है। पहला जो क्रोमोसोम है दैट इज ABCDEFGH, ओके। इसमें क्या हुआ, एक पोर्शन जो है, मैंने आपसे बोला ना कि ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसमें डिलीशन से इसका कुछ एक पोर्शन अलग हो गया, ठीक है, डिलीट होकर के अलग हो गया। अब जो ये क्रोमोसोम था ये क्या हो जाएगा, ABFCH, क्योंकि CDE इससे हट गया है, ठीक है। और ये CDE हट के कहाँ गया, ये CDE हट करके किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे आके जुड़ जाता है। KLMNOP एक क्रोमोसोम था, तो इसके मध्य में आके ये ब्रांच यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो दिस इज नोन एज सिंपल ट्रांसलोकेशन। अब ये जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम था इसका सीक्वेंस क्या पढ़ेंगे, KLM वैसी रहेगा और CDE बीच में इसमें जुड़ गया और NOP पहले की तरह, तो दिस इज नोन एज सिंपल ट्रांसलोकेशन। जब किसी एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट ब्रेक होकर के, डिलीट होकर के किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर सिंपल आकर के अटैच हो जा रहा है, ठीक। सेकेंड इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है। देखो, एक क्रोमोसोम ये है ABCDEF, सेकेंड क्रोमोसोम है KLMNOP, ठीक है। तो इसमें भी ब्रेक हुआ, इसमें भी ब्रेक हुआ, ओके। अब क्या होगा रेसिप्रोकल, ये KLM यहाँ जुड़ जाएगा, NOP वाला पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा, reciprocally they will get attached with each other, this is known as reciprocal translocation। तो ये वाला अब क्या बन जाएगा, ABC एंड NOP इसमें जुड़ जाएगा, ठीक। और दूसरा वाला जो गुणसूत्र क्या बना, KLM और DEF, तो ये है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी गुणसूत्र की संख्या में होने वाला परिवर्तन या न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। थैंक यू बच्चों।